वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ी लूट की। आरा में तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ की ज्वेलरी की लूट के बाद से पूरे बिहार में हलचल मच गई। हालांकि लूटकांड के 2 आरोपियों को गोली लगी है। लूट के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, 2 अपराधियों को गोली लगी, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 झोला जेवर भी बरामद हुआ है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आरा में अब तक की सबसे बड़ी लूट। 22 मिनट में लूटे 25 करोड़ के गहने। पुलिस ने 2 लुटेरों को मारी गोली। आरा में बदमाश कितने बेखौफ हैं उसकी बानगी देखिए। सुबह करीब 10 बज रहे थे। तनिष्क शोरूम में सब कुछ शांत था। तभी गोल्ड लोन लेने के बहाने 6 लड़के शोरूम में आते हैं और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के सोने की लूट नहीं बल्कि डकैती कही। और इस बड़ी वारदात की तस्दीक तनिष्क शोरूम के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ कर रही है। ग्राहक के भेष में यहाँ शोरूम में घुसे थे और उसके बाद उन लोगों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने सुबह 10:30 बजे शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की है। अपराधी करीब 22 मिनट तक शोरूम में रुके रहे। अपराधियों ने घुसते ही शटर अंदर से बंद कर लिया और सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, कनपट्टी पर बंदूक तना देखकर सभी स्टाफ के पसीने छूटने लगे। सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। एक गार्ड तो घुटने के बल फर्श पर बैठ गया और अपना दोनों हाथ ऊपर कर लिया ताकि अपराधी गोली ना चला दे, क्योंकि सभी को अपनी जान का खतरा सता रहा था। वो अंदर जब झुका एगो ना तब तक पिस्टल लेकर इन पर तना, तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था पकड़ कर यही और श्राप देना अंदर, वो भी घींच लिया। अपराधियों ने जब तक लूटपाट की तब तक तो किस्मत उनके साथ थी, लेकिन जब शोरूम से बाहर निकले उसके पहले पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की। दोनों तरफ से चली गोली में 2 अपराधी जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। 6-7 की संख्या में अभी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में, बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं। अपराधी शोरूम से 3 बैग भरकर करीब 25 करोड़ के सोने के जेवरात लेकर भागे थे। पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 3 में से 2 बैग को बरामद कर लिया गया है। डीजीपी का कहना है कि जल्दी सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लगभग कितना करोड़ का हुआ, कुछ आकलन वो कर रहे होंगे, बट उसमें 2/3 बरामद कर लिया गया, जो भी अमाउंट रहा होगा। 3 झोला दिख रहा है सीसीटीवी में। चंद घंटे पहले आरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 2 अपराधी जख्मी भी हुए थे। उसके बाद भी आरा में हुई इस सबसे बड़ी लूट ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सवाल है कि क्या अपराधियों को नहीं है एनकाउंटर का खौफ? क्या आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? क्या पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम है? अगर नहीं तो एनकाउंटर के बाद भी सबसे बड़ी डकैती कैसे हुई? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। आरा में 25 करोड़ के सोने की लूट हुई, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि हाल के 4-5 सालों में कब बड़ा सोना लूटकांड हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में सोना लूट की बड़ी घटनाओं की अगर हम बात करें तो 28 मार्च 2019 को छपरा में ज्वेलरी शॉप में करीब 1 करोड़ के जेवर की लूटपाट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात अगली तारीख की 2020 में भी मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस से 10 करोड़ के सोने की लूटपाट की गई थी। बात उसके बाद कर ले 9 दिसंबर 2020 की, तो दरभंगा में अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ के सोना की लूट हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आंकड़ा आता है 6
फरवरी 2021 का, जब भागलपुर में गहनों की दुकान से 2 किलो सोना की लूटपाट की गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, साल 2022 की बात कर लीजिए। 21 जनवरी 2022 को पटना में आभूषण दुकान से 30 से 35 किलो सोना की लूटपाट की गई थी। और आपको बता दें कि 2023 में भी, यानी कि साल 2023 में भी शेखपुरा में गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में 2 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। उसके बाद साल 2024 की बात कर लीजिए। 7 मार्च 2024 को पटना में 2 किलो सोने की लूट हुई थी। 10 मार्च 2024 को आरा में ही तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के सोने की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अपराधी सोना लूट पर इतना फोकस क्यों करते हैं, तो आइए अब आपको इसको समझाते हैं। देखिए, कहीं भी लूटकांड को अंजाम देना खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी सोना लूटना एक तरह से आसान है, क्योंकि एक ही जगह पर दुकान या फिर गोल्ड लोन देने वाली कंपनी पर धावा बोलना है। जितनी मात्रा में वहां पर सोना मौजूद होता है, उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। मतलब कि अपराधियों को यहां पर जान का खतरा कम सताता है, और यही वजह है कि वो ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते हैं। मतलब ये कि अपराधियों को ये लगता है कि सोने की दुकान या गोल्ड लोन वाली कंपनी में लूट करने में कम खतरा है और ज्यादा कमाई हो सकती है। यही वजह है कि अपराधी सोना लूट पर ज्यादा फोकस करते हैं। और आज भी आरा में अपराधियों ने करीब 6 से 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिसने 25 करोड़ का जो सोना लूट है उसे अंजाम दिया।